हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। पिछली वीडियो में हमने भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात की थी, उसके बारे में समझा था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने 1962 में किया था। क्रियात्मक पक्ष का संबंध कौशल तथा शारीरिक क्रियाओं के विकास से होता है। इस क्षेत्र का सबसे कम विकास हुआ है क्योंकि आज भी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए कार्य समूह क्रियाओं की सूची पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। इसका एक कारण शिक्षाविदों का इस क्षेत्र में रुचि न लेना कहा जा सकता है तथा दूसरा कारण इस क्षेत्र की स्वतः स्पष्टता भी है। इस पक्ष के उद्देश्यों की भी अग्र 6 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। क्रियात्मक पक्ष पहला है उत्तेजना, दूसरा अनुकरण, तीसरा कार्यवाही, चौथा समन्वय, पांचवा नियंत्रण और छठवां आदतों का निर्माण। यानी कि 6 उपवर्ग हैं। ये 6 स्तर हैं क्रियात्मक पक्ष के। इनको हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक पक्ष मुख्य रूप से शारीरिक गतियों, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल यानी कि शारीरिक कौशलों के विकास से संबंधित है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के इस पक्ष का विकास मुख्य रूप से सिम्पसन और हैरो द्वारा किया गया था। इसमें किसी कार्य को शारीरिक रूप से सही और कुशलता से करना सीखा जाता है। यानी कि क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से किस तरह से सीखते हैं, यानी कि शारीरिक कौशल से किस प्रकार से नई नई चीजें सीखी जाती हैं, यानी कि स्किल्स को कैसे लर्न किया जाता है, इस पर यहाँ पे चर्चा की गई है। क्रियात्मक पक्ष के स्तर और उदाहरण। इस पक्ष को सरल से जटिल के क्रम में निम्नलिखित 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। यानी कि पहले सरल और उसके बाद जटिल के क्रम में 6 स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तेजना यानी इम्पल्सन। यह शुरुआती स्तर है जहां व्यक्ति किसी कौशल या क्रिया को दूसरे को करते हुए देखता है और उसे करने की प्रेरणा पाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को तेजी से कंप्यूटर पर टाइप करते हुए देखना और यह समझना कि उंगलियों को कैसे रखा जा रहा है। यानी कि कोई भी बच्चा या कोई व्यक्ति किसी भी क्रिया को सबसे पहले दूसरे को करते हुए देखता है और उसे करने की प्रेरणा मिलती है। उसे लगता है कि वो भी उस कार्य को करे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को हम कंप्यूटर पर टाइप करते हुए पहली बार देखते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उंगलियों को किस तरह से रखा जा रहा है कीबोर्ड पे और किस तरह से टाइप किया जा रहा है। यानी कि उस व्यक्ति को देख के वो प्रेरणा मिलती है। दूसरा है अनुकरण यानी इमिटेशन। इस स्तर पर व्यक्ति देखी गई क्रिया की नकल करने की कोशिश करता है। इसमें गलतियां ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा कंप्यूटर पर खुद टाइप करने की कोशिश करता है पर सही प्रकार से टाइप करने में असफल रहता है। यानी कि दूसरे स्तर पर कोई भी व्यक्ति जो क्रिया जिसने देखी है उसकी नकल करने की कोशिश करता है और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होने के चांस होते हैं क्योंकि बच्चे को अभी कार्य करना आता तो है नहीं, लेकिन वो नकल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चा खुद कंप्यूटर पर टाइप करने की कोशिश करता है लेकिन वो टाइप कर नहीं पाता है ठीक तरीके से। तीसरा स्तर है मैनिपुलेशन। इस स्तर पर व्यक्ति सही प्रकार से सीख कर निर्देशों का पालन कर खुद काम करने का प्रयास करता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड पर बिना देखे कुछ शब्दों को टाइप करने का अभ्यास करना। यानी कि तीसरे स्तर पर व्यक्ति उस कार्य को सीख कर और जो उस कार्य को कोई भी कार्य उसके निर्देशों का क्या क्या निर्देश होने चाहिए उसको सीख कर खुद से प्रयास करने की कोशिश करता है, खुद करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है क्योंकि वो कार्य अब सीख के कर रहा है तो आत्मविश्वास तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड पर बिना देखे कुछ शब्दों को टाइप करने का अभ्यास करना। यानी कि जब बच्चा सीख लेता है कि हमें किस तरीके से टाइप करना है तो वो धीरे धीरे कुछ शब्दों को टाइप करने का प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। फोर्थ है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। चौथा स्तर है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। इस स्तर पर व्यक्ति एक से अधिक शारीरिक गतियों को एक साथ मिलाकर तालमेल बिठाना सीख जाता है। क्रियाएं अधिक सुचारू हो जाती हैं। यानी कि इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति जब समन्वय करने लगता है तो शारीरिक गतिविधियों को एक साथ मिलाकर तालमेल में बिठाना सीख जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड पर टाइप करते समय अब बच्चा एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन को भी देखता है और कीबोर्ड पर टाइपिंग भी करता है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करना सीख गया है। अब वो साथ साथ कंप्यूटर की स्क्रीन को भी देख रहा है और कीबोर्ड पर टाइपिंग भी कर रहा है। पांचवा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। इस स्तर पर काम में सटीकता और गति आ जाती है। गलतियां बहुत कम या ना के बराबर होती हैं और व्यक्ति का अपनी शारीरिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना कीबोर्ड को देखे बहुत तेज गति से और सटीकता से पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेना, यानी कि पांचवें स्तर पर यानी नियंत्रण स्तर पर काम में एक्यूरेसी यानी सटीकता आ जाती है। मतलब वो बच्चा या व्यक्ति वो उस कार्य को करना सीख गया है और एक्यूरेसी के साथ कार्य कर रहा है और गति भी आ जाती है कार्य करने में। इस स्तर पर गलतियां ना के बराबर होती हैं या बहुत कम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिना कीबोर्ड को देखे बहुत तेज गति से और सटीकता से पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेना, यानी अब बच्चे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार कि वो कौन सा वर्ड टाइप कर रहा है। बिना देखे ही अपने आप उसकी फिंगर्स टाइप कर लेती हैं पूरा पैराग्राफ। छठवां स्तर है आदतों का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। यह सर्वोच्च स्तर है। यहाँ वह कौशल व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। उसे वह काम करने के लिए अलग से सोचने या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइपिंग करते समय गाने सुनना या साथ वाले व्यक्ति से बात करना, फिर भी उंगलियां सही वर्ड को ही टाइप करती हैं, यानी कि छठवां स्तर सर्वोच्च स्तर है। यहाँ पर यह कौशल यानी कि टाइपिंग व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अब उसे बार बार से अलग से सोचने या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब उसको क्या टाइप करना है या क्या गलत कर रहा है, वो ये सही कर रहा है। बस अपने आप ही, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, टाइपिंग करते समय वो व्यक्ति गाने भी सुन रहा है या दूसरे व्यक्ति से बात भी कर रहा है तो भी उससे गलती नहीं होगी और वो अपने आप ही वर्ड्स को टाइप करता चला जाएगा, क्योंकि अब वो उसके अंदर से हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है, अब वो अच्छे से सीख गया है। थैंक यू।